अब हम शुरू करते हैं 7.2 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, अच्छा यहाँ पर फिगर नहीं दी गई है तो हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा खुद ही। ये है वो ट्रायंगल ABC, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो कोई दो साइड्स इक्वल होगी, तो कहा जा रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB इज इक्वल टू AC, AB जो है वो AC के इक्वल है। ओके, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C, एंगल B का बाइसेक्टर होगा कोई, ठीक है, इस तरह से जा रहा होगा, एंड देन एंगल C का बाइसेक्टर होगा तो वो इस तरह से जा रहा होगा कुछ, ठीक है। एंगल B का बाइसेक्टर होने का मतलब क्या, ये बाइसेक्टर होने का मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, और C का बाइसेक्टर मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी इक्वल होंगे, और ये दोनों साइड्स तो है ही बराबर। ओके, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, O पॉइंट पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया, ये है O पॉइंट। ज्वाइन A टू O, A पॉइंट को O से ज्वाइन करिए, तो ये A को O से हमने ज्वाइन कर दिया। शो दैट, अब हमें शो करना है तो हम सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या है। क्या क्या दिया है हमें दिया है कि जो AB लाइन है वो बराबर है AC के, साथ ही साथ हमें बताया गया है कि एंगल ABO बराबर है एंगल CBO के, ठीक है। ABO CBO के बराबर है क्योंकि ये बाइसेक्टर था। सिमिलरली एंगल ACO बराबर है एंगल BCO के। शो दैट मतलब कि हमें प्रूव करना है, टू प्रूव करना है कि जो हमारे पास OB जो है वो बराबर है OC के, ये हमें प्रूव करना है। OB OC के इक्वल है। एक और चीज प्रूव करनी है, वो है कि AO बाइसेक्ट्स एंगल A, AO बाइसेक्ट्स एंगल A। दिस इंप्लाइज कि हमें प्रूव करना है कि एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है, इसका मतलब BAO जो है वो CAO के बराबर है, एंगल BAO इक्वल टू एंगल CAO। अब यहां पे देखो, ये जो OB इज इक्वल टू OC प्रूव करना है, तो क्या लग रहा है ये CPCT से करेंगे या किसी और तरीके से हम करें? CPCT से कर पाना इसको बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये AOB ट्रायंगल लोगे और AOC लोगे। अब इसमें एक सिर्फ साइड तुम्हारे पास इक्वल है, मैक्सिमम तुम किसी तरह इन दोनों को इक्वल प्रूव कर लोगे, इस छोटे वाले को और इस छोटे वाले को, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे हम। उससे ज्यादा हम अगर ये कॉमन भी है तो साइड साइड एंगल बनेगा, और साइड साइड एंगल कोई भी कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया नहीं होता है, तो इससे हम प्रूव नहीं करा पाएंगे। तो हमें कुछ और तरीका लगाना पड़ेगा। एक तरीका है, देखो, अगर हम किसी तरह इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल प्रूव कर दें तो इनके अपोजिट साइड्स जो होंगे वो भी इक्वल प्रूव हो जाएंगे, ठीक है, थ्योरम 7.3 के हिसाब से। तो वो कैसे करें, तो उसको हम देखते हैं कैसे करते हैं। प्रूफ ये है कि पहले तो हमें एंगल B और एंगल C को बराबर प्रूफ करना पड़ेगा। एंगल B बराबर एंगल C आया तो उनके जो आधे आधे हैं, अब ये दोनों बराबर है तो ये आधा हुआ, तो एंगल B का आधा और एंगल C का आधा वो दोनों भी बराबर हो जाएंगे क्योंकि B और C बराबर है। तो पहले एंगल B बराबर एंगल C प्रूफ करते हैं। तो हम इन ट्रायंगल कौन सा लें, इन ट्रायंगल ABC, एंगल B जो है वो बराबर है एंगल C के। कौन सा थ्योरम, 7.2 थ्योरम। उसमें क्या कहा गया था, उसमें कहा गया था कि अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो हम लिख देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये दिस इंप्लाइज कि इनका जो हाफ हाफ होगा वो भी बराबर होंगे। तो इनका हाफ क्या होगा, हाफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ एंगल C, ठीक है। दोनों तरफ मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई इश्यू तो है नहीं। इक्वेशन को हम 1/2 से किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को। तो हाफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ एंगल C। दिस इंप्लाइज कि ये जो एंगल OBC है, एंगल OBC ये बराबर है एंगल OCB के। और यहां तुम्हें रीजन बताना पड़ेगा, प्रॉपर रीजन ये है, क्यों, क्योंकि एंगल ABO जो था वो बराबर था एंगल CBO के, ठीक है। ABO CBO के बराबर था तो ये दोनों बराबर थे, और एंगल ACO बराबर है एंगल BCO के। ये दोनों चीजें हम बता देंगे
तो फिर क्या होगा, जैसे एंगल बी को हम अगर वैसे चलते तो तोड़ तोड़ के लिखते हैं, जैसे एंगल बी को लिखते हम ए बी ओ प्लस ओ बी सी, फिर उधर से लिखते हैं एंगल ए सी ओ, फिर बी ओ सी या बी सी ओ, फिर वो दोनों बराबर होते, फिर इसको मुझे रिटेन करना था तो मैं एक को चेंज करता दूसरे वाले को रखता, तो उसमें बहुत देर लगती, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली इस तरह से हम जा रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज, अगर ये जो एंगल छोटा सा है ओ बी सी, ये ओ सी बी के बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ओ बी जो है वो ओ सी के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये जो इक्वल एंगल्स हैं उनके अपोजिट में जो साइड्स होती हैं ये बराबर हो जाती हैं, ठीक है, तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये हो गया, ठीक है, ये प्रूव्ड। अब हमने ये चीज प्रूव कर ली है, तो अब हम एक और चीज प्रूव कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है, यहीं पे हम एक और चीज लिख देते हैं, सिमिलरली यहाँ पे एक और चीज लिख लेते हैं ताकि हमें बार में फिर से प्रूव ना करना पड़े। सिमिलरली जब हम ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, ये वाली चीज को प्रूव कर रहे होंगे, ठीक है, ये वाला तो प्रूव हो ही गया, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी तो प्रूव हो ही गया, इस चीज को हम जब सेकंड वाले को प्रूव करेंगे, ये सेकंड है ये फर्स्ट है, सेकंड वाली चीज को प्रूव करेंगे तो हमें इस एंगल को इस एंगल के बराबर प्रूव करना पड़ेगा। वो कैसे प्रूव होगा, ए बी ओ और ए सी ओ उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, तो एंगल ए जो है वो दो बराबर बराबर टुकड़ों में टूटा है, मतलब बाइसेक्ट हुआ है, ये प्रूव हो जाएगा। ये प्रूव करने के लिए हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, एक लेंगे ये वाला एस, ये साइड इसके इस साइड के बराबर है, तो साइड साइड हमने ले लिया, फिर ये वाला साइड इस साइड के बराबर प्रूफ हो चुका है, ये भी हो गया, तो दो साइड्स हमें मिली, ये साइड ये साइड। अब हमें एक बीच का एंगल चाहिए, तो इस वाले एंगल को इसके बराबर प्रूफ करना पड़ेगा, तो हमने जिस तरह से इधर नीचे वाले दोनों एंगल्स को बराबर प्रूव किया, सिमिलरली हम लिख देते हैं कि सेम वे वो भी तो आधे आधे हैं तो वो भी बराबर प्रूव हो जाएंगे, सेम वे सिमिलरली हम लिख लेते हैं कि एंगल ए बी ओ बराबर है एंगल ए सी ओ के, एंगल ए बी ओ ए सी ओ के बराबर है सिमिलरली, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, कौन कौन से ट्रायंगल हमें प्रूव करने पड़ेंगे सेकंड के लिए, सेकंड के लिए हमें प्रूव करने पड़ेंगे ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, ए बी जो है वो बराबर है ए सी के, उसके बाद बी ओ जो है, ओ बी लिख लेते हैं, ओ बी जो है नहीं, इसके बाद हमें एक एंगल लेना है, एंगल है ये वाला, ये वाले को उस वाले एंगल के हमने बराबर प्रूफ यहाँ पे दिखा दिया है, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ, ये हमें पता थी, मतलब ये बात हमें गिवन थी, ये बात हमने प्रूव करी है, और ये जो हम थर्ड लिखेंगे वो क्या है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये हमने प्रूव करी है, यहाँ पे ये चीजें हमने कहाँ से प्रूव की हैं, ये और ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज कि ट्राइंगल ए बी ओ जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी ओ के, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल बी ए ओ, देखो बी ए ओ सी ए ओ के बराबर है, एंगल बी ए ओ बराबर है एंगल सी ए ओ के, और दोनों के रीजन लिखने पड़ेंगे। इसका रीजन क्या है, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से हमने प्रूव किया है, और इसे हमने किया है सीपीसीटी से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या ये नहीं हुआ, दिस इंप्लाइज ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया हमने, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, और इसके बाद इस वीडियो पे हम इस वीडियो में यहीं रुकेंगे, वरना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है आई थिंक, इसमें फिगर दी है, फिगर ये है ए बी सी एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, ओके। क्वेश्चन 2 में कहा गया है इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए डी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर का मतलब
परपेंडिकुलर ये रहा, बाइसेक्टर का मतलब दो चीजों में विभाजित करेगा, ठीक है, दो चीजों में मतलब दो पार्ट्स में विभाजित करेगा। किसको करेगा? इस एंगल का बाइसेक्टर है या इस बीसी का बाइसेक्टर है, वो चीज हम नेक्स्ट अभी लाइन में आगे बताएगा। एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर है, और बाइसेक्टर का मतलब ये जो बीडी है वो सीडी के बराबर है, ठीक है। तभी तो एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का सिंपल मतलब यार ये होता है, देखो ऐसे ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। फिर है शो दैट ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB जो है वो AC के बराबर है। तो हमें गिवन क्या दिया है? गिवन दिया है कि हमारे ये जो ADC है वो बराबर है ADB के, क्योंकि अगर इधर परपेंडिकुलर है तो इधर भी परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इधर भी बनाता है और इधर भी बनाता है, सिंपल सी बात है। लीनियर पेयर से भी तो सेम है, लीनियर पेयर से टोटल 180 होता है, 180 माइनस 90 तो ये भी 90, ठीक है। मतलब कि ADC इक्वल है एंगल ADB इक्वल है 90 डिग्री, ठीक है। और क्या दिया है कि BD जो है वो CD के बराबर है, BD इज इक्वल टू CD, दोनों चीजें नहीं है। टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है हमें कि AB जो लाइन है, AB जो लाइन है वो AC के बराबर है, AB लाइन AC के बराबर है। और अगर हमने ये प्रूव कर लिया तो ABC ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो प्रूफ देख लेते हैं। अब अगर हमें ये प्रूव करना है तो कोई दो ट्रायंगल्स होंगे, ठीक है, जिन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, और फिर उसके थ्रू इस चीज को हम CPCT के थ्रू प्रूव करेंगे। तो AB किसका पार्ट है? AB इस वाली ट्रायंगल का पार्ट है, इधर वाले का, और AC उधर वाले ट्रायंगल का पार्ट है। तो कौन सा ट्रायंगल लिखें? ABD एंड ACD। तो हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD क्या क्या चीजें मिलेंगी हमें, ये भी देखो। ABC नहीं है यहाँ पे, दिस इज डी, ABD। देखो एक तो ये वाला एंगल इक्वल मिलेगा हमें, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों बराबर हैं। फिर ये जो BD है वो CD के बराबर है, और ये जो AD है वो कॉमन है, ये कॉमन है, तो मिल गया साइड एंगल, साइड हो गया, बहुत इजी था ये, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे कि AD इज इक्वल टू AD, वाई? दिस इज बिकॉज the side is common in both the triangles. Thereafter angle ADC, not C, ADB is equal to angle ADC both क्या 90 डिग्री, ओके। उसके बाद BD जो है वो CD के बराबर है, BD is equal to CD। ये कहां से हमें पता लग रही है? ये हमें पता लग रही है गिवन से। दिस इंप्लाइज कि जो ट्रायंगल ABD है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के। बहुत सिंपल था दिस। अच्छा यहाँ पे रूल मैं लिखता नहीं यार, रूल लिख देते हैं। रूल क्या था? साइड एंगल साइड, SAS क्राइटेरिया। और इसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज कि जो एंगल, नो नॉट एंगल, AB इज इक्वल टू AC प्रूव करना है। तो देखो AB AC आ रहा है ना, एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। अगर सही से हम सारा कुछ लिखेंगे तो एग्जैक्ट CPCT प्रूव हो जाएगी, देखते ही पता लग रहा होगा सब कुछ। तो AB इज इक्वल टू AC है, AB इज इक्वल टू AC किससे? CPCT से। प्रूव्ड, ठीक है। बस इतना ही करेंगे आज हम, इसके आगे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। इसमें 6 क्वेश्चंस और हैं, वो हम आगे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ एंड अंडरस्टैंडिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप क्वेश्चनिंग।